अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन हब। होप ऑल ऑफ यू आर राइट। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था फिज़िक्स को पढ़ना। फिज़िक्स में हमने शुरू किया था प्रेशर, फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में, जिसमें हमने पहले दो टॉपिक पढ़ी थी, फ्रिक्शन और फोर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे पहले डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? डेंसिटी। अब डेंसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितने वॉल्यूम में उसका कितना मास है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। और अब मास को हम कैसे लिखते हैं? मास को हम लिखते हैं, मास क्या है? मास को हम केजी में लिखते हैं और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लिखते हैं। तो अब इसकी यूनिट क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास प्रेशर। वो क्या हमारे पास? प्रेशर। अब प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है वो जो फोर्स किसी भी एरिया पर परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। यानी कि कोई एरिया है हमारे पास, कोई एरिया है हमारे पास, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इस फोर्स जो है वो इस पूरे एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, या किसी भी यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेशर। उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। अब इसकी यूनिट क्या है? अब इसकी यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया आया हमारे पास क्या? प्रेशर। अब इसकी यूनिट कितना होगी? फोर्स को हमने कल देखा था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर स्क्वायर, तो अब इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं पास्कल। अब हम ये याद रखना है कि जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल, या उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसकी यूनिट थी? वो फोर्स की थी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट आई? प्रेशर की। किसकी आई? प्रेशर की। ठीक। अब हम देखेंगे ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है इसको हम डेली यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इसकी डेली यूज़, कुछ डेली यूज़ हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बैग होते हैं या सूटकेस, उसकी जो हैंडल होती है वो कैसी बनी होती है? वो बोर्ड बनी होती है। बोर्ड मतलब कि वाइड बनी होती है। क्यों वाइड बनी होती है? ताकि जो उस हैंडल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कम एग्जर्ट होगी। क्या होगी? कम एग्जर्ट होगी। दूसरी, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग जो है वो किस पर? फाउंडेशन के ऊपर बनाते हैं, वाइड ब्रॉड फाउंडेशन के ऊपर। यानी कि हम पहले फाउंडेशन बनाते हैं बड़ी सी, या हमने फाउंडेशन बनाई, इसके ऊपर फिर हम कोई वाल तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हम ऊपर से जो इस बिल्डिंग का जो इस वाल्स के ज़रिए से जो क्या आएगी, जो प्रेशर आएगा वो इस पूरे जो ये फाउंडेशन है इस पूरे फाउंडेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस पूरे फाउंडेशन जो हमारे पास थी इसके ऊपर जो प्रेशर आए को एक जगह नहीं लगेगी, वो पूरे फाउंडेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब पूरे फाउंडेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, इससे क्या होगा? जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह इस जितना जहाँ तक ये फाउंडेशन है वहाँ तक ये प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। हर जगह पे थोड़ा यहाँ लगेगा, थोड़ा पूरा बट जाएगा जो प्रेशर, इसलिए एक जगह पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा, पूरे फाउंडेशन के ऊपर एग्जर्ट होगा प्रेशर, इसलिए वहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर प्रेशर जो कम एग्जर्ट होगा। ठीक। तीसरी चीज़, जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के नीचे हम क्या बनाते हैं? पहले जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक के नीचे हम स्लीपर बिछाते हैं, कंक्रीट का स्लीपर या आयरन का स्लीपर किसी, उसके ऊपर फिर हम क्या बिछाते हैं? उसके ऊपर हम रेल बिछाते हैं, जो ट्रैक्स बिछाते हैं, जो रेल। अब जो ट्रेन इसके ऊपर चलेगी, इसके ऊपर जो लोड पड़ेगा प्रेशर, वो प्रेशर क्या करेगा? वो इस पूरे जो स्लीपर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे एक जगह पे, यहाँ पे नहीं, खाली इस पूरे जो एरिया है स्लीपर का उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि जो नीचे जो हमारे पास ग्राउंड होगा या जो हमारे पास स्लीपर है उस पर जो है प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? जो प्रेशर को हम समझाते हैं प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे प्रेशर फ्लूइड में। किस में देखेंगे? फ्लूइड में किस तरह प्रेशर एग्जर्ट होता है। जितने भी हमारे पास लिक्विड या गैस होते हैं उन सबको हम फ्लूइड कहते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट होता है, किसी भी डायरेक्शन में उसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है। चाहे यहाँ से ये कोई फ्लूइड है, यहाँ से हर डायरेक्शन में इसके ऊपर जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होगा, हर जगह से प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब अगर कोई हम क्या करेंगे? अगर कोई हम टब लेते हैं जिसके अंदर हम ये पानी से भरा होगा, इसके ऊपर क्या करेंगे हम? इसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं। अब ये जो पानी है, अगर ये नीचे से इसको प्रेशर एग्जर्ट करता है, ऊपर की तरफ इसको प्रेशर लगाते हैं, जो नीचे से उसको प्रेशर ऊपर की तरफ लगा ना, उसको कहते हैं हम बायोंट फोर्स। जो
अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड फोर्स जो लगती है नीचे से, जो हमने ऑब्जेक्ट डाला लेकिन उसको नीचे से, जो लिक्विड था कोई पानी या कुछ था, उसने इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, उसको हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। उसी का जो दूसरा नाम है वो है अप ट्रस्ट। उसका दूसरा नाम क्या है? अप ट्रस्ट। यानी अब समझ आएगा बियॉन्ड फोर्स किसे कहते हैं? जो लिक्विड है, लिक्विड जो नीचे से अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, और उसका दूसरा नाम है अप ट्रस्ट। उसका दूसरा नाम क्या है? अप ट्रस्ट। ठीक। अब हम देखेंगे ये जो हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं वो फ्लोट कैसे करता है, सिंक कैसे करता है किसी भी लिक्विड के अंदर। तो अब हमने देखा अगर किसी भी टब के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला, इसके अंदर पानी भरा था, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला, लेकिन अब अगर ये जो इसका वेट है, जो कोई ऑब्जेक्ट हमने जो डाला, इसका जो वेट होगा, क्या होगा? वेट। अगर वो इस नीचे से जो फोर्स एक्सर्ट होती है, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है नीचे से, उससे कम होगी, अगर उससे कम होगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा लेकिन नीचे से जो प्रेशर एक्सर्ट होती है, बायोंड फोर्स जो एक्सर्ट होती है, वो अगर कम होगी, तब ये जो है ना, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ये इसके अंदर डूब जाएगा, यानी सिंक कर देगा, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है और जो नीचे से प्रेशर एक्सर्ट होती है वो कम है, तो उसके अंदर सिंक कर देगी। ठीक। अब इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट जो था, अब जो ये ऑब्जेक्ट था, इसका वेट जो है वो इस नीचे से जो एक्सर्ट होती है प्रेशर हमारे पास अपवर्ड की तरफ, बियॉन्ड फोर्स या अप ट्रस्ट फोर्स जो है, इन दोनों, इसका वेट और जो नीचे से फोर्स एक्सर्ट होती है उनका बराबर होगी, तब ये क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। ये नीचे सिंक नहीं होगी, इसके ऊपर ही फ्लोट करेगा। तीसरा पॉइंट, अगर हमारे पास, तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लेस होगा। किससे लेस होगा? जो नीचे से हमारे पास बियॉन्ड फोर्स लग रही है इस पर, या अप ट्रस्ट लग रहा है, उससे कम होगी, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं सिंक करेगा, इसके ऊपर ही फ्लोट, राइज करेगा और उसके ऊपर फ्लोट करेगा। इन 3 कंडीशन से क्या होती है? ऑब्जेक्ट सिंक करता है, अगर वेट ज़्यादा होगा सिंक कर लेगा, अगर वेट कम होगा बियॉन्ड फोर्स से, तो वो उसके ऊपर क्या कर लेगा? उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू करेगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचती है इस चैप्टर से, वो बचती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर एयर मौजूद होती है, उसका एयर के अंदर जो वेट मौजूद होता है, उससे जो प्रेशर लगती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो कुछ मेन हमें जो याद रखना है, वो याद रखना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो का मैग्नीट्यूड, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, कहाँ पर? सी लेवल के ऊपर। वो लगता है हमारे पास 101.3 किलो पास्कल। कितना लगता है? 101.3 किलो पास्कल। अगर हम इसको पास्कल में चेंज करेंगे, किलो को ख़त्म करेंगे, तो फिर ये कितना बनेगा? वो बनेगा हमारे पास 101.013, आगे कुछ और है, 325 पास्कल। और अगर इसी को हम बार्स में चेंज करेंगे, ये पॉइंट ख़त्म होगा, वो बनेगा 101.325 बार्स में। किसमें? बार्स में। इसकी यूनिट्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.325 बार, और किलो पास्कल में 1.01325 पास्कल, और किलो पास्कल में 101.3 यहाँ पे 0.325 किलो पास्कल। ये 3 चीज़ें। अब इसी को हम कभी कभार क्या किस में लिखते हैं? कभी कभार हम इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। अगर इसको मरकरी में हम एक्सप्रेस करेंगे, तब ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आती है? वो आती है 760 mm ऑफ मरकरी। या अगर इसको मरकरी को मीटर में चेंज करेंगे, तो तब कितना आता है? वो आता है हमारे पास 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। ये थी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।